नहीं बोलेंगे। ऐसा लग रहा मुंह के अंदर लड्डू लेकर बैठे हुए हैं। खुदारा अगर लड्डू है तो उसे फेंकिए कि हमारी बतिया से तू लजा जइबा, दिल में आके मोरे तू समा जइबा, और जहां रख दे मुंह पर एक रसगुल्ला बिन चिबैले तू खा जइबा। थोड़ा बोलिए अच्छे से, माशाल्लाह। शेर मैं पढ़ूंगा, दादू तहसीन से नवाजेंगे आप लोग। जब तक आप लोग नवाजेंगे नहीं, मौलाना सदर आलम साहब को आपके हवाले नहीं करने वाला, इसलिए कि हिंदुस्तान के एक बेहतरीन खतीब, मुकर्रिर शौला बयां, जिन्हें सुनने के लिए लोग हजारों हजार 10,000 का मजमा इंतजार करता है, और इतनी खामोशी के साथ आप लोग सुनेंगे। जी, बड़ी मुश्किल से तारीखें मिलती हैं कि दरिया को खुद पे ज़ौम था, धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया, और मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। है कि नहीं? लेकिन इतनी दूर से मुसाफत तय करके आए हैं, तो इतनी संजीदगी के साथ सुनेंगे आप लोग। एक बार पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाइए। बहुत बेवकूफ बनाते हैं आप लोग। पहले पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाइए, कहिए लहके सुभान अल्लाह, के दुरूदे पाक लबों पर सजा के निकलेगा, जरूर नाते नबी गुनगुना के निकलेगा, और नबी का इश्क वो बहता हुआ समंदर है जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। नबी का इश्क वो बहता हुआ समंदर है जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। कि आती है रोज रोज कहां ऐसी हस्तियां, आती है रोज रोज कहां ऐसी हस्तियां, सजती है जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। अभी आपके दरमियान आइए दोस्तों, उस खतीब तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, जिनकी खिताबत, जिनकी तकरीर, जिनका चर्चा, जिनका शोहरा, जिनकी गुफ्तगू आमो खास की कमान में होती है। तो लीजिए एक शानदार, जानदार, पुरबहार, बर्कबार, शोलाबार, धुआंधार, अरे बोलो ना मेरे यार, एक वलवला अंगेज, धमाका खेज, फिक्र अंगेज, हैरत अंगेज, नसीहत आमेज तकरीर करवाने के लिए आपके दरमियान महारत ताम्मा रखने वाला एक मुनफरिद लबोल लहजा का खतीब, अदीब बाकमाल, महबूबुल उलमा, मुकर्रिर शौला बयां, जनाब हजरत मौलाना सदर आलम साहब अल कासमी चंपारनी से मुअद्दबाना दरखास्त करते हैं कि हजरत वाला माइक पर आए और अपने ईमानी, इरफानी, हक्कानी, नूरानी बयानात से हम तमाम सामाईन को महसूस फरमाए। इस शेर के साथ हजरत वाला का इस्तकबाल कि हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं, कभी सुभान अल्लाह, हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं, मुल्क व मिल्लत के जवानों को सदा देते हैं। हमको आती नहीं इस मुल्क में दहशत गर्दी, हम तो वहशी को भी इंसान बना देते हैं, और हम लोग कलमाए तौहीद पे ईमान रखकर अरे काफिरों को भी मुसलमान बना देते हैं। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे हमनशीन बच्चे, इस्लामी अखलाक की महतरमा माँ और बहनें, आज का ये इजलास बहुत ही उम्दा इजलास है, और आप सबका इकट्ठा होना भी बहुत बहादुरी की बात है। और हम लोग आ गए हैं, हम लोगों की भी बड़ी बहादुरी की बात है, इसलिए कि जो ठंडा आपको लग रहा है वही ठंडा हमें भी लग रहा है, तो बहादुरी दोनों के अंदर। सरकारे दो जहां मदीना के ताजदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे बड़ी किताब जो नाजिल हुई वो कुरान है। बहुत सी किताबें अल्लाह ने उतारी, हर किताब का ताल्लुक किसी न किसी नबी के साथ रखा, और इंतखाब अल्लाह ताला ने हर किताब का हर नबी के साथ रखा। अल्लाह ताला ने तौरेत नाजिल की, और तौरेत का इंतखाब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए किया। अल्लाह ताला ने ज़बूर उतारी, दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए इंतखाब किया। अल्लाह ने इंजील उतारी,
उतारी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए इंतखाब किया। अल्लाह ताला ने कुरान उतारा, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंतखाब किया। लेकिन अंदाज अलग है, मकामात अलग अलग हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान आया, तौरेत अल्लाह ताला ने उतारी तो कहा ए मूसा कोहे तूर पर चलो, तौरेत वहां मिलेगी। अल्लाह ने ज़बूर उतारी, कहा ए दाऊद फला मकाम पर पहुंचो, तुम्हें ज़बूर वहां मिलेगी। इंजील का नंबर आया, अल्लाह ने कहा ए ईसा फला इबादत खाने में चलो, इंजील वहां मिलेगी। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, जब कुरान का नंबर आया, अल्लाह ने अपने हबीब से ये नहीं कहा ए मेरे हबीब फला मकाम पर चलो वहां कुरान मिलेगा, मक्का की गलियों में चलो कुरान वहां मिलेगा, मुज़दलिफा में चलो कुरान वहां मिलेगा। बल्कि अल्लाह ताला ने सरकार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐलान करता है कि जहां जहां मेरा नबी होगा वहां वहां मेरा कुरान जाएगा। मेरा नबी मक्का में होगा, कुरान मक्का में जाएगा। मेरा नबी मुज़दलिफा में होगा, कुरान मुज़दलिफा में जाएगा। मेरा नबी गारे हिरा में होगा, कुरान गारे हिरा में जाएगा। मेरा नबी गारे सोर में होगा, कुरान गारे सोर में जाएगा। जहां जहां नबी होगा वहां वहां कुरान जाएगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस तरह से ये सिलसिला चलते चलते सारी दुनिया को अल्लाह के नबी ने पैगाम भेज दिया। आज जरूरत है मदरसे की बचाने की, आज जरूरत है मकातिब की हिफाजत करने की, आज जरूरत है सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की। आज जब इन चीजों से हम जुड़ जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी तकदीर संवारेगा, अल्लाह ताला हमारे सवाब में बढ़ोतरी देगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए जन्नत का फैसला करेगा। अल्लाह दुनिया में देखता है मेरा बंदा गुनाहों में डूब रहा है, गुनाहों में फंसा जा रहा है, बुराई पर बुराई कर रहा है। आज एक बाप अपने बेटा को डिप्लोमा कराने के लिए अनथक कोशिश करता है, एक बाप अपने बेटे को इंजीनियरिंग कराने के लिए पता नहीं हिंदुस्तान और नेपाल के गोशे गोशे में भेजता है। आज बाप अपने बच्चे को MBBS डॉक्टर बनाने के लिए पूरी दुनिया की खाक छान मारता है। लेकिन उसी बाप को ये भी सोचना है कि मेरा बेटा 2 बजे रात में अपने बिस्तर से उठकर कहां चला गया। क्या 2 बजे रात में अपनी माँ से बात कर रहा है? क्या 2 बजे रात में उठकर डिप्लोमा की तैयारी कर रहा है? क्या 2 बजे रात में उठकर MBBS की किताब पढ़ रहा है? नहीं मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जिस तरह वो बाप डिप्लोमा के लिए मेहनत करा रहा है, जिस तरह वो बाप एक इंजीनियरिंग के लिए मेहनत करा रहा है, वही बाप अपने बेटे को 2 बजे रात में देखे कि बिस्तर छोड़ कर ये कहां जा। आप जैसी जैसी फिक्र करेंगे वैसे ही औलाद की तरबियत होती चली जाएगी, और फिक्र जब आप छोड़ देंगे तरबियत बिगड़ जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके लिए रास्ता दिया और कहा कुरान में हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या जो जानता है वो और जो नहीं जानता बराबर हो सकता है? नहीं मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए कुरान के जरिए से, हदीस के जरिए से अपने बच्चों को तरबियत दीजिए, अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा शिक्षा दीजिए, उसको अच्छी से अच्छी तालीम दीजिए, और तालीम दे करके आप अपने घर के माहौल को सुधारिए। और उसके लिए अल्लाह ताला ने रास्ता दिया कि जहां मकातिब की बात आ जाए, जहां मदारिस की बात आ जाए, जहां ईदगाह और कब्रिस्तान की बात आ जाए, और जहां पर मस्जिद की बात आ जाए, तो इंसान गुनाहों में डूबा हुआ है। उसके लिए रास्ता ये है कि कभी अल्लाह के रास्ते में निकाल करके खर्च किया जाए, कभी मस्जिद में खर्च किया जाए, कभी यतीम और गरीब बच्चों पर खर्च किया जाए। कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें नवाजा है तो उन बच्चों के नाम पर हम अगर अपने बच्चे को नहीं पढ़ाए तो दूसरे बच्चे को पढ़ाकर हाफिज कुरान जरूर बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? इसलिए एक हदीस बताता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक की खुदाई कर रहे
थे, उस खुदाई में तमाम के तमाम सहाबा मौजूद थे। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आए और आकर कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, प्यास की शिद्दत है, अगर खाना मिलता तो मैं खा लेता, पानी मिलता तो मैं पी लेता। अल्लाह के रसूल से वो सहाबी कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, भूख का आलम ये है कि अपने पेट पर मैंने पत्थर बांध लिया है, और एक पत्थर बांधकर आपने रसूलुल्लाह से दिखाया, ए अल्लाह के रसूल, मेरे पेट पर पत्थर है। सरकार मदीना ने आंखों से देखा कि सहाबी रसूल के पेट पर एक पत्थर बांधा हुआ है। आका फरमाते हैं, ए मेरे सहाबी, अपने पेट का पत्थर तो दिखा दिए, लेकिन रसूलुल्लाह अपना हाल किससे बताए। जब सरकार मदीना ने अपना दामन उठाए तो देखा कि मेरे पेट पर दो दो पत्थर लगे हुए हैं। सहाबी के पेट पर एक पत्थर था, रसूलुल्लाह के पेट पर दो दो पत्थर लगे हुए थे, मगर सरकार मदीना ने किसी से नहीं कहा। इतने में हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह ने देख लिया कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर दो दो पत्थर हैं। अपने घर गए और जाकर बीवी से कहा कि सुनो, मैं अभी खंदक की खुदाई में रसूलुल्लाह के पेट पर दो दो पत्थर मैंने देखा है, अगर खाना है तो जल्दी तैयार करो, मैं रसूलुल्लाह को दावत देना चाहता हूँ। इतना सुनना था। बीवी ने कहा कि सुनो, घर में आज कुछ नहीं है, आधा किलो जौ का आटा है और एक बकरी का छोटा सा बच्चा है, इसको तुम ज़िबह कर दो और जा रसूलुल्लाह को दावत दे दो। इतना सुनना था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जब बीवी के पास जा रही है और हजरत जाबिर जब बीवी का पैगाम सुन रहे हैं, बीवी ने कहा कि ओ जाबिर, सुनो सुनो सुनो, एक पैगाम दे रही हूँ। आधा किलो जौ का आटा घर में रखा हुआ है, मैं इसकी रोटियां बनाऊंगी और एक बकरी का छोटा सा बच्चा है, इसको ज़िबह कर दो और जा रसूलुल्लाह को दावत दो। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह गए, जाकर अल्लाह के रसूल के कान में कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, मेरे घर में आपकी दावत है। इतना सुनना था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहा न गया। आपने कहा, ओ मेरे सहाबा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, खुशखबरी है खुशखबरी। तमाम के तमाम सहाबा दौड़ गए। क्या बात है अल्लाह के रसूल, कौन सी खुशखबरी है? सरकार मदीना फरमाते हैं कि आज जाबिर के घर में तमाम सहाबा की दावत। और दावत कितने आदमी की थी भाई? बोलो, एक आदमी की थी। आटा कितना था? आधा किलो जौ का आटा था। उसमें रोटियां कितनी बन सकती हैं आप एहसास कीजिए। अल्लाह के नबी जब तमाम सहाबा के बीच में बात रखते हैं, हजरत जाबिर अपने घर गए और जाकर बीवी से कहते हैं कि सुनो, गड़बड़ हो गया। कहा क्या हुआ? कहा कि मैंने रसूलुल्लाह से आहिस्ता कहा था, कान में कहा था और बहुत नर्म लहजे में कहा था, लेकिन सरकार मदीना ने तो ऐलान कर दिया, तमाम के तमाम सहाबा को दावत पर आने के लिए दावत दे दी। इतना सुनना था तो बीवी ने कहा, ओ जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह, घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा काम था नबी की दावत करना और नबी का काम था तमाम सहाबा की दावत करना। इसमें घबराने से कुछ नहीं होगा। दस्तरखान बिछाया गया, तमाम के तमाम सहाबा बैठे, रसूलुल्लाह भी तशरीफ रखते हैं, तमाम के तमाम सहाबा तशरीफ रखते हैं। दस्तरखान पर बैठ जाने के बाद जब दस्तरखान पर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हे मेरे सहाबा, खाना सामने है, चलो शुरू करो। तमाम के तमाम सहाबा खाना शुरू करते हैं और सबका पेट भर जाता है। सबने कहा, या रसूल अल्लाह, हम शिक में सैर हो गए। ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हालात ये थे कि आका ने पूछा, जाबिर खाना घटा तो नहीं? देखा खाना जू का तू बचा हुआ है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये बरकत आई कहां से? ये बरकत समाई कहां से? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दस्तरखान पर बैठे हैं, इससे क्या सबक मिलता है कि इंसान की नीयत को अल्लाह देखता है, इंसान की हिम्मत को अल्लाह देखता है। नीयत भी अच्छी थी, हिम्मत भी अच्छी थी। एक दस्तरखान पर एक आदमी के खाना में सबको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीक किया और अल्लाह ताला ने सब किसी का पेट भर दिया।
तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वक्त चूंकि मुझे मिला नहीं है, मैं खुलकर बात कर नहीं सकता हूँ, लेकिन अब आपसे ये कहना चाहता हूँ, जिस मदरसे में हम बैठे हुए हैं, जमा हुए हैं, लोगों ने आपको मदऊ किया है, जिम्मेदार हजरात ने आपको पूछा है, आपको बुलाया है, मदरसे का हाल आपके सामने है, मदरसे के मदरसीन की तनख्वाह आपके सामने है, और यहाँ के बच्चों का जो मसला है वो सामने है। मैं आपको चाहता हूँ 10 मिनट में सिर्फ आपको हजरत जाबिर वाला दस्तरखान पर शरीक कर लिया जाए, ताकि हमें भी ये पता चले कि उस दस्तरखान पर हम भी हैं। एक बुढ़िया चली गई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने, सुई और धागा लेकर। लोगों ने कहा, ओ बुढ़िया कहाँ जा रही है? कहा कि मैं यूसुफ को खरीदने जा रही हूँ। लोगों ने कहा, बड़ा बेवकूफी औरत है, तुम जानती हो शाहे मिस्र वहाँ जाकर तैयार है कि मैं यूसुफ को खरीदूंगा। जब मिस्र का बादशाह खरीदने गया है तो तुम वहाँ कैसे खरीदोगी? वो जवाब देती है, बेवकूफ मैं नहीं हूँ, बेवकूफ तो तुम हो, इसलिए कि तुम इस बात को कैसे कह दिए कि शाहे मिस्र वहाँ खड़ा है, मिस्र का बादशाह खड़ा है यूसुफ को खरीदने के लिए। अरे बेवकूफ हो, मैं जानती हूँ कि मैं खरीद नहीं सकती हूँ, लेकिन यूसुफ को खरीदार के लिए इस बुढ़िया का नाम उस लिस्ट में जरूर आएगा कि एक बुढ़िया सुई धागा लेकर भी यूसुफ को खरीदने चली।